उज्जैन में सामाजिक सेवा के उद्देश्य से सिंधी समाज की एक और कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से जितेंद्र कृपलानी को अध्यक्ष व मनोहर आहूजा को सचिव चुना गया। इस दौरान समाज के बच्चों को कॉपी किताब के साथ किट वितरित की गई। सिंधी समाज उज्जैन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें भाजपा के सक्रिय युवा सदस्य जितेंद्र कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं मनोहर आहूजा को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यकारिणी में समाज के 5 वरिष्ठ जनों को संरक्षक बनाया है। नई कार्यकारिणी के गठन होने के बाद समाज के महिला पुरुषों ने सिंधी समाज की धर्मशाला में सभी पदाधिकारी का सम्मान किया। वहीं सिंधी समाज संस्थापक संतोष लालवानी ने शुभकामनाएं दी। सिंधी समाज के इस नई कार्यकारिणी का मुख्य उद्देश्य समाज के जरूरतमंदों को ऑपरेशन, इलाज, दवाइयों, स्कूल फीस, कॉपी किताब, स्कूल यूनिफॉर्म, कन्या विवाह के लिए आर्थिक मदद करना है। इसके लिए सिंधी समाज के जरूरतमंद व्यक्ति को आवेदन करना होगा। गठन होने पर कई परिवारों को राशन वितरित किए गए, वहीं बच्चों को कॉपी किताब और पढ़ाई से संबंधित सामानों का वितरण किया गया। समाज के अध्यक्ष जितेंद्र कृपलानी ने बताया कि सेवा कार्यों के उद्देश्य से गठन किया गया है। समाज के कई लोगों को इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए और अन्य कार्यों के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए भी 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। गठन के बाद समाज के एक बुजुर्ग को 6 लाख रुपए तक का मकान बनाकर दिया जाएगा। जय झूलेलाल। भारतीय जनता पार्टी संरक्षण सब ताली बजाए करे इन्हें स्वागत करना। संतोष लालवानी भैया जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। सभी श्रीमान गिरधारीलाल लालवानी जी जी का स्वागत। बड़े भाई धर्मेंद्र लोचवानी जी कृपया करके आ जाइए। हम सिंधी लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता के गौरव गाथा के हम संवाहक हैं। हमारा समाज 1947 में जब विभाजन के बाद यहाँ आया तो खूब संघर्ष और विपरीत परिस्थितियों में हमने अपने आप को जूझ कर और अपने आप को स्थापित किया। उस समय स्थानीय लोग हमें कहते थे कि आप शरणार्थी, जबकि हम अपने ही देश में आए थे, शरणार्थी नहीं थे, फिर भी हमें शरणार्थी कहा गया। ठीक है, उसको भी हमने आत्मसात किया। शरणार्थी बनकर आए लेकिन पुरुषार्थी बने। पुरुषार्थ से हमने अपने आप को स्थापित किया और पुरुषार्थी बनने के बाद अब हम परमार्थ की ओर हैं। अब हमारा समाज परमार्थिक कार्यों में अग्रणी बनना चाह रहा है। पहले भी हमने समाज की सेवा में हम सब लोग रहे ही सही, समाज के साथ समाज के विभिन्न वर्गों और देश की सेवा में परमार्थी बन के शेष जीवन जीना चाह रहे हैं। यहाँ एक संगठन का गठन किया गया है जो कि सेवा कार्यों के उद्देश्य से किया गया है, जिसमें कि अंतिम पंक्ति के जो हमारे समाज के का वर्ग है उसमें कई लोगों को इलाज की ज़रूरत है। कई बच्चों की फीस भरने के लिए असक्षम है और कई ऐसे परिवार हैं जिसमें विधवा महिलाएं हैं जिसका काम सतत चलता आ रहा है। विधवा महिलाओं को राशन देना, आज ही कई परिवारों को 46 परिवारों को राशन भी वितरित किया गया है। और अभी आगे आगामी सिंधी समाज उज्जैन की तरफ से एक बच्चा है जिसके कुल्ले की समस्या है, उस 6 इंच उसका कुल्ला छोटा हो गया, तो उसके लिए 2.5 लाख रुपए सिंधी समाज उज्जैन देगा। एक बच्चा और है जिसको थैलेसीमिया के इंजेक्शन लगने हैं, 15 इंजेक्शन लगने हैं, 8,000 रुपये का एक इंजेक्शन है, 1,20,000 रुपये सिंधी समाज उज्जैन देगा। हमारे समाज के एक काका थे जिनको सब्जी वाले काका बोलते थे हम, और उनके 2 बच्चे जो हैं वो मंदबुद्धि, मानसिक
विकृत है। उनके घर की ऐसी दशा है कि कोई मनुष्य रह नहीं सकता है। तो सिंधी समाज उज्जैन द्वारा उस पूरे घर को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करके फुल आधुनिक सुविधा जो आज की तारीख में हमें चाहिए होती है, वो सारी सुविधाओं के साथ उनको मकान में वापस से स्थापित किया जाएगा। उसका व्यय 6 लाख रुपए है, जो कि सिंधी समाज उज्जैन करेगा। जय झूलेलाल। आज सिंधी समाज उज्जैन का विधिवत रूप से आज हमने गठन करा है, जिसमें हमारे संरक्षक रूप जी पमनानी, वासु केसवानी, किशन चंद जी भाटिया, सुरेश जी आहूजा, गिरधारी लाल जी लालवानी, राजू भैया चतवानी, ये हमारे संरक्षक हैं। और हमारे अध्यक्ष पद के लिए हमारे जितेंद्र जेठवानी, उभरते हुए युवा अपने जितेंद्र कृपलानी, अध्यक्ष पद के लिए जितेंद्र कृपलानी का नाम सर्वसम्मति से हमने किया है। युवा हैं, काम करने के बहुत उनमें लगन है, बढ़िया, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और सचिव पद के लिए मनोहर आहूजा और सह सचिव पद के लिए नरेंद्र सबनानी, कोषाध्यक्ष के लिए मैं स्वयं राजकुमार परसवानी और उपाध्यक्ष के लिए हमारे छोटे भाई किशोर मूलानी, कमल शालानी, सुरेश तेजवानी। इसका विधिवत रूप से गठन हुआ और हमारे समाज के उद्देश्य है, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे कोई ज़रूरतमंद हर व्यक्ति की मदद करना, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो। ये बहुत बड़े खर्चीले काम होते हैं, उनमें हम सब मिलके ये लंबे समय से काम करते आ रहे हैं और आगे भी ये आज गठन इसी उद्देश्य से करा है कि इसको हम थोड़े से बड़े स्तर पे काम करेंगे। इसमें सब समाजजनों का सहयोग हमें मिल रहा है। जय झूलेलाल। बड़ी ही खुशी का विषय है कि आज सिंधी समाज उज्जैन का गठन किया गया है। इस समाज का जो गठन हुआ है, इसका उद्देश्य जो ज़रूरतमंद सिंधी समाज के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके ऑपरेशन के लिए जैसे दिक्कतें आती है और साथ ही साथ इलाज के लिए और दवाइयों के लिए जो जो इसमें दिक्कतें आती है, वो सिंधी समाज उज्जैन जो एक ग्रुप बना है वो उनकी सेवा करेगा और साथ ही साथ उनकी सहायता करेगा। और इसी के साथ जैसे बच्चों की स्कूल फीस है, उसमें भी ये सहायता होगी। साथ ही साथ कापी किताब, स्कूल यूनिफॉर्म और जो ज़रूरतमंद सिंधी समाज की बच्चियां हैं, जिनके शादी विवाह वगैरह जो होते हैं और उसमें जो उनको दहेज बना के जो देते हैं, और जो उनको चीज़ें एक हमारा समाज बना के उनको व्यवस्थित देगा। और इस समिति का गठन आगे भी युवा लॉबी भी है और साथ ही साथ इसमें भाई जितेंद्र कृपलानी जी को अध्यक्ष बनाया गया है। सिंधी समाज की नई कार्यकारिणी के गठन के दौरान समाज के वरिष्ठ जनों के साथ युवा मौजूद रहे, जहां उन्होंने नव पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट।